हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएस में। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। 100 क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है तैयार किए गए। सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। पीएससी प्री के लिए, मेंस के लिए, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्जाम को कवर कराएगा। लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। व्यापम में पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला, मतलब हर एक एग्जाम में जो है आपका कायमा मतलब काम आएगा। हर एग्जाम में जो आपको छत्तीसगढ़ जो जीएस है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के जो खनिजों के बारे में पढ़ाया, लगभग 4 पार्ट उसको अपलोड किया हूँ, तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखिएगा। साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है और साथ ही साथ आपको जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है। इसीलिए एमसीक्यू को जो है फॉर्म में जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, पीएससी हो गया, व्यापम, पुलिस वगैरह में, पटवारी वगैरह में, व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। जैसे पेपर में आता है वैसे आपको ठीक जो क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज हम पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है, सभी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो पंचायती राज के बारे में थोड़ी इसका बैकग्राउंड जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना किसके द्वारा की है, कौन से समिति के द्वारा इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिए कि थोड़ा बैकग्राउंड ज़्यादा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना और जो है कौन से समिति ने जो है यहाँ पे गठन किया गया था, तो इसको याद रखिए। जो इसको बैक के नाम से जानते हैं, BEGS, ये आपका जीएस। यहाँ पर एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, बैक्स के नाम से इसको ऐसे आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रख पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना, ये जो गठित समितियाँ हैं जिसको बैक्स के नाम से जानते हैं, तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति बोलते हैं, जो कि 1957 में आया था। और दूसरा ये आपका अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में इसको लाया गया था। और आपका जो जी है आपका डॉक्टर GV के राव समिति, ये जो है आपका 1985 में इसको लाया गया था। और आपका जो एस से आपका जो है लक्ष्मी सिंघवी समिति बोलते हैं, जो कि 1986 में इसको लाया गया था। तो इसको याद रखिए, बारी बारी से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं बलवंत राय मेहता जो समिति, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। बलवंत राय मेहता जो समिति है कब लाई गई थी, 1957 में यहाँ पे इसको लाई गई थी इस समिति के द्वारा, 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति के जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे, बलवंत राय इस जो मेहता समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हीं के अनुशंसा पे जो है खास करके जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना सामने आई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो परिकल्पना किसने की थी, तो याद रखिएगा आपके बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इसको याद रखिएगा। और इसी के तहत 2 अक्टूबर सन 1959 में 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिला, याद रखें 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यहाँ पे उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए कौन थे प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने आरंभ हुआ था उस समय। तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा। प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना में संबंध यहाँ पे बहुत सारे सिफारिशें, जिसमें आपका ग्राम स्तर में आपका ग्राम पंचायत, याद रखिएगा, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के संबंध में जो की गई सिफारिशें थे, जिसमें आपका ग्राम स्तर में जो है आपका ग्राम पंचायत रहेगा ऐसा करके, और खंड स्तर में जो है आपका पंचायत समिति रहेगा ऐसे करके यहाँ पे जो है आपका सिफारिश की गई थी। और आपका जिला स्तर में जो आपका जो है
जिला परिषद की, जिसमें प्रत्येक स्तर के जो जनप्रतिनिधियों का जो चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, जो कि 1957 में इसको लाई गई थी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मतलब बैक से बताया था। ए से आपका अशोक जो मेहता समिति थी 1977 में 1977 में जो है इस समिति के द्वारा यहाँ पे जो अशोक मेहता जो समिति इनके द्वारा जो यहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती की सिफारिश की थी, जिसके दो अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने है द्विस्तरीय को आपका द्विस्तरीय जो है आपका द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्होंने की थी, जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश इन्होंने की थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि द्विस्तरीय पंचायती की जो पंचायत की जो सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी 1977 में। तो इसको यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है बैक से इस बार जी से मतलब डॉक्टर GV राव समिति, GV राव समिति याद रखिएगा, GV लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर GV राव समिति द्वारा यहाँ पे 1985 में यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे नियमित चुनाव के लिए यहाँ पे कानून पर इनके द्वारा बल दिया गया थे इस समिति के द्वारा। तो इसको याद रखिए 1985 में है नियमित चुनाव के लिए जो है कानून पर यहाँ पे बल दिया गया था इस समिति के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में आपका आ जाता है आपका लक्ष्मीमल जो सिंघवी समिति है 1986 में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संशोधन प्रक्रिया के जो बात इनके द्वारा इस समिति के द्वारा किया गया था। लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 के तहत हर ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आर्थिक संशोधन जो है प्रदान करने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा बात की गई थी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो बढ़िया इसको रिवाइज भी करना है आपको। तो यहाँ पे जो है इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके जो भागनाव हैं, भागनाव में कौन से 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है भागनाव में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में, आर्टिकल 243 में पंचायत से संबंधित जो प्रावधान इसमें किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल जो है आपका 243 जो A है, इसी में, या इसको क नाम से भी जानते हैं, अनुच्छेद 243 ओ इसो आड़ा के रूप में इसको इसमें विस्तार किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 A या इसको क भी बोलते हैं, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 जो है B ख में पंचायतों का गठन किया गया है। तो इसको जैसे आप ABCD ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी होगा। तो अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 B में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 C में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 243 D में जो है आपका सीटों पर आरक्षण के यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 E में पंचायतों का जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 F में सदस्यता के लिए यहाँ पे निर्भरताएं के यहाँ पे बारे में बताया गया है, सदस्यता की लिस्ट में बताई गई है। अनुच्छेद 243 G में पंचायतों की जो भी शक्तियाँ, प्राधिकार, जो उत्तरदायित्व है, टोटल 29 विषयों पे आपको बात कही गई है। अनुच्छेद 243 H में पंचायतों के द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की जो निधियों के बारे में इसमें बताई गई है। और इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 243 जो I है, इसमें राज्य में जो वित्त आयोग का जो है आपका गठन के बारे में इसमें बताई गई है। और अनुच्छेद 243 J में आपका पंचायतों के जो है जो आपका लेखा और संपरीक्षा के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 243 K में पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में जो निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें बताई गई है। कौन से आर्टिकल नंबर 243 में कौन से J में, जिसको यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके इसमें यहाँ पे बताई गई है। ये आपका 1 मिनट, आर्टिकल नंबर 243 इसमें K में, तो इसको याद रखिए। K में पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 L में पंचायती राज का
पंचायती राज का लागू न होने के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 एब में ये आपका पंचायती राज लागू होना है करके इसमें बताया गया था। एल में आपका लागू ना होना है ऐसे करके बताया गया, और पंचायती राज लागू होने के लिए एम बताया गया है। और आपका अनुच्छेद 243 एन में जो है इसमें आपका पंचायती राज का बना रहना ऐसा करके इसमें बताया गया है। और लास्ट में अनुच्छेद 243 ओ में जो है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपका जो है ए से लेकर ओ तक को इसको बढ़िया मैं जो है टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा, और बढ़िया इसको रिवाइज़ करना है या जो है आप खुद से जो नोट डाउन या बुक से भी आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसको बढ़िया रिवाइज़ करके चलना है, जितना आप ज़्यादा रिवाइज़ पे ज़्यादा कमांड बनाना है। जो भी बताया जा रहा है कंटेंट सभी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आते हैं आप छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 में जो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ अनुकूलन जो आदेश लागू हुआ था 1 नवंबर 2001 से यहाँ पे आदेश हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 से आपका प्रभावशील रहा है। तो इसको याद रखें 1993 से आपका प्रभावशील रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पंचायती राज जो संबंधित जो आपका जो जानकारी भी होना चाहिए, पंचायती राज जो पंचायती जो राज्य निकाय है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 तहत ये जो आपका लागू हुआ था। टोटल अनुसूची इसमें 11 अनुसूची है, और इसमें कितने जो विषय प्रदान किया गया है तो 29 विषय इसमें प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा 1 मिनट। और अगर नगरीय निकाय की बात करूँ, नगरीय निकाय की बात करूँ तो ये आपका कौन सा संविधान से 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पे लागू हुआ था। टोटल इसमें 12 अनुसूची हैं, और टोटल इसमें 18 विषय इसमें प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सीधा हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे उसी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराऊंगा, फालतू कोई क्वेश्चन कराने कोई भी मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारे, किस प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या आपका इंदिरा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो उस समय कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो अभी जस्ट बताए हैं। तो उस समय जो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुआ था। और जो है 2 अक्टूबर सबसे पहले जो है आपका डेट भी याद रखना है, 2 अक्टूबर सन 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कौन से जिला? नागौर जिले में ये आपका सबसे पहले यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे आरंभ हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 24 मई को, 24 जून को या आपके 24 जुलाई को? तो कौन सा दिन है जो पूरे भारत में जो है हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम हर साल जो है जो पंचायती राज जो दिवस है हर साल 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीके थुंगन समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया गया था? इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसका भी रीज़न है। तो पीके थुंगन समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया गया था? 1975, 1980, 1988 या 2002 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988, 89, जो भी ऑप्शन रहेगा तो इसके हिसाब से लगाइएगा। अगर ये आपका 8 है और 1988 तो 1988 लगाइएगा, 1989 है तो 1989, तो दोनों आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ज़्यादातर यही वाला आ सकता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीके थुंगन समिति ने यहाँ पे जो है जो अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो आपका 1889 में 1988-89 में दिया गया था। और तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। इस समिति ने जो पीके थुंगन समिति ने कौन सी सिफारिश की थी? तो याद रखिए इन्होंने जो है पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए जो है संवैधानिक मान्यता के जो है सिफारिश इन्होंने इस समिति ने की थी। मतलब स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की
सिफारिश इन्होंने की थी, लेकिन राज्यसभा में, याद रखिएगा, राज्य जो सभा में यहाँ पे बहुमत न होने की वजह से ये आपको इनका जो विधेयक पारित नहीं हो सका था। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका 1989 में ये आपका इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश कौन से समिति ने दी थी? एम.एल. सिंघवी समिति ने, जी.वी.के. राय समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी इसके बारे में बैक्स को ऐसे याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बैक्स को। तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना जो है स्थापित करने को जो सिफारिश कौन सी समिति ने दी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इनके द्वारा दी गई थी। कौन से सन में दी थी? 1957 में इनके द्वारा दी थी। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम विधानसभा में कब पारित किया गया था? 30 दिसंबर 1990 में, 30 दिसंबर 1991 में, 30 दिसंबर 1992 में, 30 दिसंबर 1993 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया था 30 दिसंबर सन 1993 में आपका इस जो पंचायती राज जो अधिनियम है मध्य प्रदेश, ये आपका पारित किया था 30 दिसंबर 1993 में। तो इसको याद रखिएगा। और 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में वहाँ पे पारित किया गया था। तो ये आपके व्यापम वगैरह में पीएससी में आया हुआ है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ सहित जो अविभाजित मध्य प्रदेश नई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य भी बना था। इसको याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति भी आपको प्राप्त हो गई थी। और 25 जनवरी सन 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में जो है प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 यहाँ पे प्रकाशित की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो है 1 नवंबर 2000 के जो है जो पहला दिन प्रथम दिन हमारे जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जो लागू प्रभावशील नहीं किया, या आपका जो अधिसूचित नोटिफाई नहीं किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बाकी और हम क्वेश्चन देखेंगे अगला और आगे आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम 1983 किस धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 है, जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है तथा जो है इसको छत्तीसगढ़ के कौन से भागों में संशोधन के साथ लागू किए गए हैं? धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में या धारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के भाग 1 में संशोधन के साथ यहाँ पे लागू किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज जो 1993 जो अधिनियम है वर्तमान में कितने अध्याय, धाराएं एवं अनुसूचियां शामिल की गई है? तो इसका ए ऑप्शन है 5 अध्याय 114 धारा एवं 3 अनुसूचियां हैं। 10 अध्याय 105 धारा एवं 2 अनुसूचियां हैं। सी है 15 अध्याय 125 धारा एवं 4 अनुसूचियां हैं। डी है 20 अध्याय 225 धारा और 8 अनुसूचियां हैं। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो 1993 जो अधिनियम में अभी वर्तमान में कितने अध्याय, धाराएं और अनुसूचियां शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत वर्तमान में 15 अध्याय 125 धारा और 4 अनुसूचियां हैं। तो इसको याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम की जो मतदाता सूची किस धारा में है? धारा 2 में, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो कौन से धारा में जो है ग्राम की जितनी भी मतदाता सूची वगैरह कौन से धारा में बताई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम जो अलग अलग जो गांव होते हैं, जो हमारे जैसे गांव ले लें, तो हर एक गांव में जो जितने भी मतदाता सूची ये आपके कौन से धारा में है? तो ये आपका धारा 4 में आपका मतदाता सूची धारा 4 में यहाँ पे बताई गई है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम की जो मतदाता सूची धारा 4 में है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन लंबा वीडियो हो जा रहा है, स्टार्टिंग चल से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी इसका जो बैकग्राउंड बेसिक पता है वो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं पूरा बेसिक से बताया हूँ। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और छत्तीसगढ़ के खनिज को मैं कंप्लीट करा दूँ तो उसको बड़े पार्ट वाइज जाके आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।